एक समय की बात है जब अशोकनगर के एक गांव में लोग बड़ी ही हंसी खुशी से रह रहे थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक दिन भरी दोपहरी में गांव के सभी बच्चे हवेली के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते उनको शाम हो गई थी। तभी डेविड बोला, अरे देखो, शाम हो गई है। चलो अब घर चलते हैं, वरना माँ गुस्सा करेगी। तेरी माँ गुस्सा करेगी तो तू जाना, अभी तो हम और खेलेंगे। अरे पर डेविड ठीक बोल रहा है, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। चलो चलो घर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जाने वाला, तुम सब जाओ। सोहन किसी की एक नहीं सुनता और अकेले के पास खेलने लगता है। जब सभी बच्चे वहां से चले जाते हैं तो सोहन को दूर खेतों में दो रोशनी दिखाई देती है। जैसे वो सोहन को डरावनी आवाज सुनाई देती है, जैसे वो किसी की चमकती हुई आंखें हो। सोहन उस आवाज को सुनने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे जैसे वह आगे जाता है वह आवाज और तेज हो जाती है। ऐसे करते करते सोहन काफी आगे निकल जाता है और फिर जाकर वो उस आवाज तक पहुंच पाता है। इतनी तेज आवाज आखिर है किस चीज की है सोहन के? इतना बोलता ही कि सामने से एक चुड़ैल बाहर आती है। सोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर तू दूर दूर तक उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। सोहन को रात के अंधेरे में उस चुड़ैल का चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह चुड़ैल सोहन को एक खुले मैदान में एक खंडहर के अंदर लेकर जाती है तो वहां सोहन की नजर उस चुड़ैल के चेहरे पर पड़ती है। सोहन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। बड़ा ही मोटा ताजा है, तू तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मुझे जाने दो, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। सब आएंगे एक एक करके और मैं सबको खाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। और कोने में जाकर बैठ जाती है। ये चुड़ैल क्या कर रही है? इस पत्थर को क्यों रगड़ रही है? मैं यहाँ से कैसे निकलूं? ये क्या करेगी मेरे साथ? इधर सोहन उस चुड़ैल के चंगुल में फंसा होता है और उधर उसके माँ बाप उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे होते हैं। सोहन सुबह से घर से निकला है। देखो ना, इतनी रात हो गई है पर वो घर नहीं लौट। हाय मेरा मोहन, मेरा बच्चा जाने कहाँ चला गया, अभी तक घर नहीं लौटा। अरे तो बाकी बच्चों से पूछो ना, जिनके साथ वह गया था। अरे काकी, मैं और डेविड ही तो थे। उसके साथ शाम होने लगी थी और हमने उसे बहुत बोला कि घर वापस चल, पर वो आने को राजी ही नहीं हुआ और हम पर ही गुस्सा करने लगा। अरे तो जहाँ तुम लोग खेल रहे थे वहाँ जाकर देखो ना। सबसे पहले वहीं जाकर देखा है पर वो वहाँ नहीं था। मैंने खूब आवाज भी दी और आवाज सुनकर हरिया और राम किशन भी वहाँ। उसके आगे तो हमको कोई पकवान भी दिखाई नहीं देता। क्या सोहन के बापू, आप तो बस ऐसे ही हमको झाड़ के पेड़ पर चढ़ाते रहते हैं।